Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है कि टीबी से जल्दी हम कैसे ठीक हो सकते हैं। क्या सिर्फ दवाई खाने से हम टीबी से जल्दी ठीक हो जाएंगे? तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन स्पाइन एंड लंग्स टीबी सर्वाइवर एंड आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मेरा एम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीबी पेशेंट्स की हेल्प कर पाए। एंड इफ़ यू न्यू हियर, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप टीबी से जल्दी ठीक हो जाओ। मैंने 3 साल टीबी का ट्रीटमेंट लिया और जब मुझे टीबी हुआ तो मुझे बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था और मेरी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा स्लो हुई। लेकिन जो भी चीज़ें मैंने टाइम के साथ सीखा है और उसको मैंने अप्लाई किया है, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो क्या सिर्फ मेडिसिन लेने से टीबी जल्दी ठीक हो जाएगा? सिर्फ मेडिसिन लेने से टीबी जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको मेडिसिन भी टाइम से लेना पड़ेगा। आपको मेडिसिन का एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा और रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेडिसिन सुबह 7 बजे लिया और कल रात को 7 बजे ले रहे हो, फिर परसों सुबह 7 बजे ले रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर टाइमिंग करनी पड़ेगी कि अगर आप 10 से 12 के बीच में मेडिसिन ले रहे हो तो 10 से 12 के बीच में प्रॉपर टाइमिंग रखो। आज 10, कल 11, इतना चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेडिसिन में आपको, मेडिसिन लेने के टाइम में आपको 12-12 घंटे का फ़र्क हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर टाइम के साथ आपको मेडिसिन लेना है और मेडिसिन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे आपने टैबलेट लिया, ट्यूसडे आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो आपने टैबलेट नहीं लिया, फिर वेडनेसडे लिया, फिर थर्सडे भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो होता है और अगर आपको जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो मेडिसिन आपको टाइम से लेना है। आपको मेडिसिन लेने का प्रॉपर टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम में मेडिसिन लेना है और मेडिसिन आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहला ये वाला रूल बना लीजिए। सेकेंड इज़ गुड डाइट। आपको अच्छा डाइट लेना है, आपको अच्छा खाना खाना है जो बैलेंस डाइट हो, जिसमें प्रोटीन हो, वाइटामिन्स हो, जिसमें जो है आयरन भी हो, लिवर फ्रेंडली फूड हो। ऐसा खाना हो जो ज़्यादा तला हुआ ना हो, फ्राइड ना हो। बिकॉज अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, चाइनीज़ फूड ये सब खाते हो तो आपके लिवर पे अफेक्ट करता है और आपकी जो टीबी की मेडिसिन आप ले रहे हो वो ऑलरेडी आपके लिवर पे साइड इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ज़्यादा फ्राइड आइटम्स, पानी पूरी और मोमो चाउमीन नहीं खाना है। बट मैंने अपने ट्रीटमेंट के टाइम में खाया है, मैंने फ्राइड आइटम्स खाए हैं, मोमो चाउमीन खाया है, लेकिन वो लिमिट में खाया है। तो आप लोग जो है, अगर आपको मोमो खाना है तो आप ढूंढिए कि आप आटा मोमो आपको कहीं मिलता है तो आटा मोमो खाइए। बिकॉज कंपैरेटिवली मैदा के कंपैरिजन में आटा थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो ऐसे आप थोड़ा खा सकते हैं बाहर का खाना भी, बट कंप्लीटली कोई लोगों का ऐसा होता है, स्पेशली जो लोग पीजी वगैरह में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, वो हमेशा बाहर के खाने में ही डिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर आप प्रोटीन इंक्लूड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश का सूप खा सकते हैं, चिकन सूप, मटन सूप वगैरह खा सकते हैं। अपने डाइट में 2 अंडा डेली ज़रूर इंक्लूड करिए। मैं हमेशा मतलब डेली 2 अंडा खाया है मैंने ट्रीटमेंट के टाइम में। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस जो होता है, दाल वगैरह, वो इंक्लूड करिए। चना बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स अपने खाने में इंक्लूड करिए। तो आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रोटीन, वाइटामिन्स, आयरन सब कुछ होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। अगर आप सोओगे नहीं ठीक से तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी। एक हेल्दी इंसान को भी दिन में 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो अगर आप पेशेंट है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इतने सारे 6-7 मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप जो है कम से कम 8 घंटा प्रॉपर सोइए। और अगर आप सो सकते हैं, टाइम है, तो आप 9 घंटे भी आराम से सो सकते हैं। लेकिन आपको दिन में मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको 8 आवर्स सोना चाहिए। और अगर आपको रात में नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को जो है इंसोम्निया होता है, मेडिसिन की वजह से भी रात में नींद नहीं आती है। टीबी के कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको रात में नींद नहीं आती है। तो अगर आपको रात में नींद नहीं आता है और आपको रात में नींद ना आने की वजह से आप दिन में सो जाते हो 1 घंटे, 1.5 घंटे, इवनिंग में सो जाते हो, नैप ले लेते हो, तो ये आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आप इवनिंग में नैप लोगे तो रात में और ज़्यादा आपको नींद नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए कि रात में सोए
और अगर किसी को नींद नहीं आता तो उसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि आप सोते टाइम आप बुक रीड कर सकते हैं या फिर फ़ोन को साइड रख के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम मूवीज़ देखेंगे, रील्स देखेंगे तो नींद और ज़्यादा नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा बोरिंग स्टफ जो होता है, बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ऐसा कर सकते हैं, तो उससे भी नींद आएगी। तो आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, बिकॉज स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए और रिकवरी के लिए भी। फोर्थ थिंग जो आपको करनी चाहिए वो है एक्सरसाइज। आप पेशेंट है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो भी आप नॉर्मली दिन में 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं, या फिर आप बैठ के जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, तो सुबह उठ के आप एटलीस्ट 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एटलीस्ट इवनिंग में 10 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी को फिजिकली भी एक्टिव रखना चाहिए। तो अगर आप बेड रिडन है तो वो समझ में आता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चल फिर सकते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठ के आप 10 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप शाम को जो है 10-15 मिनट्स के लिए वॉक कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आपको टीबी के पेशेंट हो आप, तो आपको जिम वगैरह जाके हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, आपको नॉर्मल घर पे एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। टीबी एंड मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड टू ईच अदर। टीबी में जो है मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है पेशेंट को, तो ये स्पेशली पेशेंट और पेशेंट के जो अटेंडर है, घर वाले हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट ना हो। बिकॉज एक तो क्या होता है कि टीबी के आप इतना लंबा मेडिसिन लेते हो, तो कोई कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो 4 साल के लिए 3 साल के लिए मेरी लाइफ पूरी मतलब पूरा चेंज हो गया था। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू वर्क, आई वॉज नॉट एबल टू डू व्हाट आई लाइक टू डू। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है इस टाइम पे, अगर आपका लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलता है तो। और उसके बाद आप इतने सारे मेडिसिन लेते हो तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, साइड इफ़ेक्ट्स ये सब होता ही होता है, और ऊपर से आपके मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है। टीबी की मेडिसिन एंजाइटी करती है, रेस्टलेस फील होता है आपको, और आपको डर वगैरह भी लग सकता है, तो मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो है आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जो है, मैं सब पेशेंट्स को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग खाली मत बैठो। खाली इंसान जब बैठता है ना तो उसको डर लगना, नेगेटिव थॉट्स आना, सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप पेशेंट भी हो तो आपका कुछ हॉबी होगा, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, किसी को पेंटिंग, गार्डनिंग, कुछ पसंद है, तो अपनी हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो इस टाइम, आप रेस्ट करके मेडिसिन ले रहे हो, तो आप जो है अपनी हॉबीज़ में टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी फैमिली के साथ बात करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आपको शेयर करने में कंफर्टेबल होता है, आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या किस बात का डर है, वो सब जो है आप लाइफ में, सबकी लाइफ में एक इंसान ऐसा होता है जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, तो वो आप शेयर करो। और फैमिली के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को केयर करे और उनसे बात करे, वो जानना चाहे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रीटमेंट के टाइम में, और ये स्पेशली पेशेंट के फैमिली के लिए है। अगर आपके पेशेंट को मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंट एंगर हो रहा है, एंगर इश्यूज़ हो रहा है, नाइटमेयर्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराए से रहते हैं, तो आपको उनको एक बार मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि वो जब काउंसलिंग करते हैं तो अगर कुछ मेडिसिन देने का होता है तो वो मेडिसिन देते हैं। तो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना इज़ नॉट समथिंग शेमफुल जो लोग समझते हैं। तो अगर आपके पेशेंट को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही घबराहट हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, तो आपको उनको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी टीबी से जल्दी रिकवर करने में। अगर आप लोग इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो मेडिसिन लेने के साथ साथ इन पे भी फोकस करिए। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।